हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके चैनल फिजिक्स विद अमित में। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट पे आने वाले हैं और वो जो नया कॉन्सेप्ट है वो रहेगा जेई के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये बोर्ड में भी आ सकता है लेकिन ये ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट है वो जेई के लिए है। ठीक है, जेई के लिए, नीट के लिए। अब ये सवाल जो होंगे वो अवस्था के होंगे। साम्यावस्था का मतलब क्या होता है? साम्यावस्था का मतलब ये कि आपका ये पार्टिकुलर सिस्टम रहेगा क्यू एंड क्यू। तो अभी ये साम्यावस्था में है, क्यों? क्योंकि जितना बल ये इस पे लगा रहा है उतना बल ये इस पे लगा रहा है, बराबर है। मान लो मैंने एक चार्ज क्यू को यहाँ रख दिया, तो अब क्या हो, डिस्टरबेंस तो होगा ना। अच्छा, अब ये मैं थोड़ा समझाऊं ऐसा कि मान लो ये एक लड़का है, ठीक है, बॉय, ये एक लड़की है, गर्ल। ठीक, अब इन दोनों के बीच में प्रेम चल रहा है। ठीक, अब अगर यहाँ पे कोई तीसरा आ जाए तो क्या होगा? डिस्टरबेंस होगा कि नहीं होगा? ठीक, अब ये कोई भी हो सकता है, एनीवन, इसका फ्रेंड हो सकता है, इसकी फ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। अभी इस डिस्टरबेंस को हटाने के लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है कि इन नहीं आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर कोई आएगा तो फिर डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, तो उसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? ठीक, ये दोनों बीच में ना आए, यही तो होगा कि इसको हटा दें। दूसरा ये हो सकता है कि इन दोनों के बीच इतनी दूरियां हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये एक इन दोनों के बीच को, इन दोनों को डिस्टर्ब ना करे। अगर ये आसपास रहे हैं, पास में रह रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये इन दोनों के बीच में जैसे लड़ाई झगड़ा, कुछ भी दूरियां दूरियां ऐसी हो जाए कि एक दूसरे को डिस्टर्ब ना कर सके। ठीक, तो इसलिए अगर मुझे इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो इसमें क्या ध्यान देना है? तो अगर मुझे इसे हटाना है तो ध्यान से देखो, अगर ये आवेश क्यों है, ये आवेश क्यों है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे पर बल लगा रहे थे। अभी ये आ गया तो ये क्या करेगा, ये वाला इसको ऐसे बल लगाएगा, ये वाला इस पे ऐसे बल लगाएगा। ठीक है, ये वाला जो आवेश है इस पर इधर की ओर बल लगेगा, ये वाला आवेश इस पर इधर की ओर बल लगेगा। अगर ये दोनों बल बराबर हो जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अगर ये दोनों बल आपस में बराबर हो जाए तो काम हो जाएगा, हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में फिर आ जाएगा। यानी अगर कोई दोनों के बीच में आया और दोनों से बढ़िया मेल खा रहा है, ना वो उसका है ना वो उसका है, दोनों का सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो मीन्स दैट दोनों बल इक्वल रहेंगे और वो बीच में डिस्टर्ब क्रिएट नहीं करेगा। जैसे विवाह कराने में बिचौलिया होता है, बीच में दोनों उधर भी बात करेगा, इधर भी बात करेगा, दोनों को विवाह करवा देता है, लेकिन उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? दोनों तरफ से हो सकता है कि होता हो, लेकिन मेनली क्या है कि वो दोनों तरफ डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने से अच्छा है दोनों को बैलेंस करता है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करता है? दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए। अब इस सवाल में हम देखते हैं क्या है। इस सवाल में हमारा काम क्या है? सवाल में है कि एक चार्ज ये क्यों है, दूसरा चार्ज ये 4 क्यों। ठीक है, अब कह रहा है इनके बीच में कोई तीसरा चार्ज कहाँ रख दे। ठीक है, इनके बीच में कोई तीसरा चार्ज रख रहे हैं, तो मान लो रख दिया हमने यहाँ पे क्यों, कहीं भी रख सकते। ठीक है, और पास में रख दो ये ये डिस्टेंस दी गई है एल, और ये डिस्टेंस को हम मान लेते हैं एक्स है। मान लेते क्यू से एक्स दूरी पर रखते हैं क्यू को, ताकि क्या हो जाए कि इस पर बल क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब बताओ ये क्यू इस पे बल लगाएगा इधर की ओर, तो इसको मान लेते, इसका नाम दे देते हैं मैं F1, इसको मैं 1 दे देता हूँ। 1 ये 1 चार्ज है, ये 2 चार्ज है, इधर बल जो आएगा वो F2 आएगा। तो अगर मैं कुछ ऐसा करके F1 और F2 निकालूं, देन वी गेट आंसर। ओके, तो यहां से मैं F1 इज इक्वल टू F2 कर देता हूं। अब मुझे F1 निकालना, पहले मैं यहाँ F1 निकाल लेता हूँ। F1 क्या होगा? क्यू द्वारा क्यू पर लगाया बल, एक तो K होगा, क्यू होगा, कैपिटल क्यू होगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर। Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता है, तो K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होगा। अब इसी तरह मैं F2 निकाल लेता हूँ। F2 क्या हो जाएगा बताओ? K 4Q इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई, अब डिस्टेंस ये वाली बताओ कितनी हो जाएगी? अगर ये L है तो उसमें से x घटा दो तो L माइनस एक्स, तो ये आ जाएगी L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये जैसे ही मेरे पास आया, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ये करना है कि दोनों बलों को हम इक्वल कर देते हैं। तो यहां से मैं क्या कर देता हूँ, F1 इज इक्वल टू F2। ये टर्म कब है? ये टर्म तब है जब हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि हमारे दोनों बल इक्वल होने से साम्यावस्था। तो साम्यावस्था में क्या होगा? साम्यावस्था के लिए, क्योंकि साम्यावस्था के लिए क्या मतलब क्या है कि आपको दिखना चाहिए दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, चलो लिखो, के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू, अच्छा 4 क्यू है, इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? जो कट रहा है काट दो, के क्यू
के क्यू, अच्छा ये कैपिटल क्यू भी कट रहा है, ओके कट गया। अब देखो वो तो बचा क्या, इधर बचा 4, तो इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, l माइनस एक्स बटे एक्स स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इधर है 4। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को रूट ले लेता हूँ, तो इधर आएगा l माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, इधर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब जैसे रूट लिया तो इधर क्या आ जाएगा, l माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2x, तो l इज इक्वल टू आ जाएगा 2x प्लस एक्स, यानी यहाँ से l की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x, अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी l/3, ये आंसर है आपका। तो कहाँ पे रखें, इससे यानी छोटे वाले आवेश से l दूरी पर अगर हम रखते हैं, छोटे वाले आवेश से l दूरी पर रखते हैं, तो हमारा जो सिस्टम रहेगा वो कायम रहेगा, साम्य अवस्था में रहेगा। तो अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो मेरे को लगता है अब तुम कर लोगे, ठीक है। क्या करना है सिंपल, अब मैं इसका शॉर्टकट भी बता सकता हूँ। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट सिंपल के लिए क्या करोगे, मैं एक सिंपल सा टर्म लिख देता हूँ। आप एक चीज देख रहे हो कि ये के क्यू पे डिपेंड करता ही नहीं, डिपेंड करता ही नहीं है। डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड कर रहा है बड़े आवेश बटे छोटा आवेश, देख रहे हो ना, बड़े आवेश बटे छोटा आवेश, बड़ा आवेश ये था, छोटा आवेश ये था। इधर क्या लिखते हैं हम, इधर लिखते हैं हम बड़े आवेश से दूरी बटे छोटे आवेश से दूरी। ये क्या है, ये हमारा बड़ा आवेश है बड़े छोटा आवेश, इधर क्या है बड़े आवेश से दूरी, बड़े आवेश से दूरी कितनी थी l माइनस एक्स, और नीचे क्या लिखते हैं छोटे आवेश से दूरी उसका स्क्वायर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बटे क्यू। अब इसको काटोगे तो सेम चीज आ जाएगी। तो सिंपल टर्म्स में क्या है कि अगर कभी भी ऐसा कोई सवाल आता है आपके पास, तो आपको सिंपल क्या रखना है कि देखो डिस्टेंस का, बड़े वाले आवेश को लिखो बच्चे, छोटा वाले आवेश लिखोगे, बड़े आवेश से डिस्टेंस बटे छोटे वाले से डिस्टेंस, ठीक। अब मैं इससे छोटा एक सवाल लेता हूँ, ठीक है, और वो सवाल आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये आप कॉन्सेप्ट टाइप पे समझना, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी संख्या नहीं ली थी। अब मैं ये सवाल ले रहा हूँ, ये मान लेते हैं कि 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, और ये मेरा है 8 माइक्रोकूलम का आवेश, ठीक है। ये मेरा 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, ये 8 माइक्रोकूलम का आवेश है। अब मान लेते हैं इससे कुछ दूरी पर एक आवेश क्यों रखा गया, इसको हमें निकालना है कितनी दूरी पे रखा जाए कि ये साम्य अवस्था में रहे, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मेरी ये जो डिस्टेंस है, तो ये मान लेता हूं मैं कि 5 मीटर है, ठीक है। ये मान लेता हूं मैं 5 मीटर है, ये सब कुछ दिया गया। अब आपको निकालना है ये डिस्टेंस क्या होगी, x। अगर ये निकालना है तो मैंने अभी सिंपल भाषा में कहा, तो दूसरी चीज तो पहला तो काम था कि आप कॉन्सेप्ट के तरीके से कर सकते हो, F1 निकालो F2 निकालो हल कर लो, लेकिन दूसरा तरीका मैंने क्या बोला, बड़ा वाला आवेश लिखो, कितना है 8 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय छोटा वाला आवेश लिखो 2 माइक्रोकूलम। इधर क्या लिखोगे, इधर लिखोगे बड़े आवेश से दूरी। अब बच्चा बताओ ये क्या होगा, क्या मैं 5 माइनस एक्स लिख दूं, 5 में से अगर x घटा दें मिल जाएगा, तो यह आ जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय छोटे आवेश से दूरी एक्स स्क्वायर। 2 से काटोगे 4 आएगा, माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम हट जाएगा, इधर आ जाएगा 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इधर क्या हो जाएगा 2। मैंने क्या किया, रूट ले लिए दोनों तरफ, स्क्वायर स्क्वायर इसका स्क्वायर खत्म, यहाँ से हल कर लो, 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ 5 इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स, ऐसे आ जाएगा 5 बटे 5 बराबर क्या आ जाएगा 3x, तो x आ जाएगा 5 बटे 3, ठीक है। अब जैसे सवाल होगा उस तरीके का ये हो सकता है। जैसे मैं एक और सवाल लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं, वैसे मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा, मैं एक सवाल होमवर्क में दे देता हूँ आपको, एक बार ट्राई करना इस सवाल को, ठीक है। ये सवाल है आपके पास एक चार्ज दिया गया है जो कि है 2 माइक्रोकूलम का, दूसरा चार्ज है आपका 32 माइक्रोकूलम का, ठीक है। ये डिस्टेंस x है और ये आपकी डिस्टेंस मैं दे दे रहा हूँ, चलो 8 मीटर है, ठीक है। ये सवाल आपका होमवर्क के लिए। तो साम्यावस्था में फर्स्ट टाइप हमने सीख लिया है, क्या सीख लिया है कि अगर कोई आवेश दो है उनके बीच में कोई आवेश रखा जाएगा तो उसको हमें कैलकुलेट कैसे करना है कि वो कितनी दूरी पर रखा जाए कि वो साम्यावस्था में, ठीक है। तो अगर आपका इसका नेक्स्ट पार्ट आगे आने वाला है, इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा मैं कि कैसे इसका मान निकालेंगे, इसका मान कितना होगा वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसमें उस सवाल को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।